हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवमेंट पॉइंट। स्वागत है आपका अचीवमेंट पॉइंट। आज हम नीट के बायो क्लास को डेमो क्लास को देने जा रहे हैं और उस डेमो क्लास में सबसे पहले मैं बायोलॉजी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि बायोलॉजी जो नीट में आता है हमारा, उसमें 90 क्वेश्चंस आते हैं। कहने का मतलब बहुत बड़ा वेटेज है बायोलॉजी का। अगर हम देखें 90 क्वेश्चंस मींस बड़ा वेटेज है। हाँ, 50% हमारा बायो आता है। अब सारे बच्चों को बायो अच्छा लगता है, मैक्सिमम बच्चों को क्या कहता है, हाँ भाई बायो तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा, सिलेक्शन भी मेरी बायो की वजह से होता है। फिजिक्स में ज्यादातर एवरेज बच्चे सारे सब्जेक्ट जैसे होते हैं, केमिस्ट्री जैसा होता है, सबका अलग होता है। जो एवरेज करता है वो 90% 360 में से 300 मार्क्स मैक्सिमम बच्चे ले आते हैं। लेकिन यहाँ सिलेक्शन होता है 300 से ऊपर सिलेक्शन होता है। कहते हैं कि एनसीईआरटी में से सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस आते हैं तो वो कर लो साइलेंट। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को समझना बड़ा मुश्किल है। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो मैं कुछ यूनिट्स के नाम बताना चाहता हूँ आपको कि जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन 50% बायो सिलेबस हमारा होता है। 50% सिलेबस के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें 4-5 यूनिट है, अगर हम 11th-12th में मिला के देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी मैक्सिमम क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही चला। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर आता है हमारा एनिमल फिजियोलॉजी। दूसरे नंबर यहां से क्वेश्चन आता है। तीसरे पर अगर हम देखें प्लांट फिजियो, और फोर्थ पर अगर गौर करें, फोर्थ पर आता है हमारा प्लांट एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। कहते हैं बच्चे कि ये वाली यूनिट सबसे ज्यादा टफ है। आज मैंने इसी में से एक टॉपिक लिया है, उस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज जितना भी हो सकेगा उस टॉपिक। तो आज हम इस यूनिट से एक टॉपिक लेते हैं, थोड़ा बहुत से कहते हैं थोड़ा सा टफ है, देखते हैं कैसे टफ है, देखेंगे पहले उसके बारे में और फिर डिस्कस करेंगे आखिर उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज का टॉपिक है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन से बारे में मैं पढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा, आखिर डीएनए है क्या। रेप्लिकेशन वैसे आप सब तैयारी कर रहे हो नीट की, तो आपको इतना तो नॉलेज होगा कि डीएनए क्या है, डीएनए क्या है। फिर भी मैं ब्रीफ में बताना चाहता हूँ उसके बाद में रेप्लिकेशन। डीएनए क्या है हमारा? डीएनए एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है हमारा पेरेंट्स को नेक्स्ट जनरेशन, ये इसका काम है डीएनए। अगर डीएनए है क्या, तो अगर हम इसकी बात करें तो डीएनए क्या है हमारे फॉर्म मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब कि इसके अंदर राइबो शुगर होता है 5 कार्बन का, और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन हमारा यहाँ हो गया, ये हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पे क्या होता है, OH होता है जनरली राइबो शुगर में। यहाँ पे OH होता है, इधर H होता है, यहाँ OH होता है, इधर H होता है, यहाँ पे भी OH होता है और इधर H होता है। इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है। अगर हम डीऑक्सी राइबो, ये क्या है हमारा राइबो शुगर, ये क्या है हमारा राइबो शुगर, ये हमारा राइबो शुगर है।
अगर इसकी राइबोसोम में से अगर हम ऑक्सीजन को निकाल दें, ऑक्सीजन को अगर निकाल दिया जाए तो क्या बन जाता है हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों ही हमारे आरएनए की बात करें या हम डीएनए की बात करें, दोनों क्या होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, चाहे आरएनए की बात करें डीएनए। और अगर हम डीएनए में देखें तो देखो डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है डीएनए। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात के अंदर देखें तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर दो चीज होती है, एक होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड और दूसरा क्या होता है हमारा फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक पेंटोस शुगर होता है, एक शुगर होता है, प्लस क्या होता है हमारा बेस होता है, नाइट्रोजन बेस। तो अगर जनरली हम बात करें डीएनए में क्या होता है, हमारा शुगर होता है, बेस होता है, फॉस्फेट। फॉस्फेट होता है, तीन चीजें डीएनए के अंदर पाई जाती है। डीएनए का काम क्या है, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोहेरेंस टू द नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन आज हमें डीएनए के बारे में नहीं पढ़ना, आज हमें बात करनी है इसके बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन तीन टाइप का होता है। जब स्टार्टिंग हुआ इसकी रेप्लिकेशन का तो तीन टाइप के डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कवर किया गया। सबसे पहले होता है हमारा कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा होता है हमारा डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन और तीसरा होता है हमारा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार देखते हैं। अच्छा, इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या मिला इसमें। अगर मैं इसकी बात करूं कंजर्वेटिव मेथड की, तो आपको नाम से पता चल रहा है, कहने का मतलब जो पेरेंट्स से करेक्टर होंगे वो कैसे रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन वो ऐसे जाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन में जैसे मैं इसको मानूं, ये पहली बात करते हैं कंजर्वेटिव। तो सपोज करो ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये पेरेंट का डीएनए है। अब इस मेथड में जब एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया कंजर्वेटिव मेथड में, उन्होंने बताया कि यहाँ क्या होता है, एक तो हमारा पेरेंट्स जैसा डीएनए होता है, ये जो पेरेंट्स के अंदर था, एक तो ये डीएनए बनेगा तब रेप्लिकेशन होगा इसके अंदर, प्लस एक नया टाइप का डीएनए और बन गया। कहने वाला पेरेंट के कैरेक्टर तो कंजर्व रहेंगे, एक नया कैरेक्टर और डेवलप होगा डीएनए। तो ये क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव मेथड ऑफ द डीएनए। दूसरा होता है हमारा डिस्पर्सिव। दूसरा क्या होता है हमारा डिस्पर्सिव मेथड। दूसरे मेथड को देखते हैं, डिस्पर्सिव मतलब सपोज करो ये पेरेंट डीएनए, ये पेरेंट डीएनए। अब पेरेंट डीएनए से जब डॉटर डीएनए बने, या कहने का मतलब इसमें जब रेप्लिकेशन हुआ, जब इसके अंदर रेप्लिकेशन हुआ तो इसके अंदर दो डीएनए बन के आए, दो डीएनए बन के आए, लेकिन उन दोनों डीएनए में क्या था, ऐसे नहीं थे, इसमें से बीच बीच में से डिस्पर्स हो गया, एक नया टाइप का स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ। मैं आपको दिखाना चाहूँ इस ब्लू से, एक नए टाइप के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया, ये ऐसे नीचे, एक नए टाइप के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन। एनिमल इस पार्ट में क्या होता है आपको देखने, एक नया स्ट्रैंड बन रहा है, इसके अंदर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस कुछ पुराना भी है, इसको डिस्पर्स हो गया पुराने वाले डीएनए के अंदर एक नया टाइप, इसको बोलते हैं डिस्पर्स डीएनए। तीसरा टाइप का हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है और सबसे ज्यादा डेवलप वही हुआ, किसने डेवलप किया, क्वेश्चन उसी का आता है, इसका क्वेश्चन प्री मेंशन, तो इसका क्वेश्चन मिलता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन करते हैं उसको, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव।
इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या था, सबसे पहले डिस्कवर किया था मैसेल्सन एंड स्टोल। एंड 1958 इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, मैसेल्सन स्टोल 1958। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट जब किया, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा, इन्होंने इसको प्रूव किया कि जो डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, हमारा सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। तो मान लो ये आपका डीएनए, ये हमारा डीएनए है, और जब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किसके अंदर किया, ई कोलाई के अंदर, यानी मतलब प्रोकैरियोट सेल के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अगर मैं रेप्लिकेशन इसको एक्सपेरिमेंट को बताऊंगा तो इन्होंने कहा कि एक डीएनए है, जब इसके अंदर रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है कि डीएनए की दो स्ट्रैंड है, ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दो टाइप के स्ट्रैंड है। जब इस पर रेप्लिकेशन होगा तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, इस टाइप से अलग हो गए। ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये कौन सा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जब ये दोनों अलग हो जाते हैं, अलग होने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है इस टाइप से। देख रहे हैं आपको रेड कलर में नया स्ट्रैंड बना। तो पहला वाला स्ट्रैंड था वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, और एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, नया स्ट्रैंड क्या करता है उसको, तो ये कहलाता है हमारा सेमी, सेमी मतलब हाफ। कंजर्वेटिव मींस कंजर्व था मैं, हाफ में कैसा था हमारा कंजर्व, तो हाफ कैसा था हमारा, हाफ तो कैसा था हमारा बना, और हाफ कैसा था हमारा नया फॉर्मेशन। चलिए अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब इसको क्वेश्चन आते कैसे, अब उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट जब ये सेमी कंजर्व मेथड, अब इसका मैसेल्सन सॉल्व का एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। उन्होंने क्या किया कि एक डीएनए लिया, और जब डीएनए को कल्चर किया तो उसको इस टाइप के नाइट्रोजन सॉल्यूशन में कल्चर किया गया, जिस सॉल्यूशन के अंदर जो नाइट्रोजन था वो कैसा था, गिर, कहने का मतलब अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में कल्चर किया, अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में कुछ डीएनए कल्चर किया, यहाँ पे जो नाइट्रोजन था वो रेडियोएक्टिव था N15। तो यहाँ से जो डीएनए बन के आएगा, वो डीएनए जो बनेगा उसके जो दोनों स्ट्रैंड होंगे वो कैसे होंगे, हमारे N15 वाले होंगे। ये भी हमारा N15 वाला होगा, तो ये भी हमारा स्ट्रैंड कैसा होगा N15। अब मैं बता रहा हूँ मैसेल्सन स्टोल का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब इन्होंने क्या किया, N15 वाला जो हमारा डीएनए तैयार हो गया, तो दोनों स्ट्रैंड कैसे हमारे N15 है, मतलब आइसोटोप वाले। अब इस डीएनए को उन्होंने किसके अंदर डाल दिया, रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, और किसके अंदर स्टार्ट हुआ, हमारा दूसरा अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, और वो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो लिया था उसमें ये वाला नाइट्रोजन कैसा था 14 वाला, ये कैसा था हमारा 15 वाला, यहाँ पे कैसा लिया 14 वाला। अब जब इसके दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे, अलग होंगे। मैं डिटेल में बात करूंगा जब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा। एक्सपेरिमेंट में क्या, जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, अलग होने के बाद ये स्ट्रैंड अलग हो गए दोनों, ठीक, ये हमारा कौन सा N15 वाला है, तो ये भी कैसा हमारा N15 वाला। ये किस सॉल्यूशन के अंदर डाले जा रहे हैं, जिसके अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन है, जिसके अंदर N कौन सा हमारा 14 वाला, ये पहला कौन सा 15 वाला। अब इसके अंदर नया सेट वो बन के आएगा, वो कैसा बनेगा हमारा N14 वाला। ये कैसा होगा हमारा N14 वाला, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर डाला हमने अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, नेक्स्ट कौन सा 14 वाला, तो नेक्स्ट का जो फॉर्मेशन होगा किसका होगा 14 वाले के। तो ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है सेमी कंजर्वेटिव। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, पहले तो किसने एक्सपेरिमेंट किया, किस पे किया, ई कोलाई पे किया, प्रोकैरियोट्स पे। प्रोकैरियोट के अंदर रेप्लिकेशन होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर, क्यों, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, साइटोप्लाज्म। बाद में टेलर ने किया, यूकैरियोट के अंदर किया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसका देखते हैं कि क्वेश्चन आपके बनते कैसे।
मैं इसको क्वेश्चन कराने वाला हूँ और इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाएगा ये इतना इजी है, एकदम इजी आपके एग्जाम में नहीं आता। आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं ये क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताऊँ इसको क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्वेश्चन है ए डीएनए सैंपल, ए डीएनए सैंपल, ए डीएनए सैंपल containing N15 in both strands, containing N15 in both strands। कहने का मतलब दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं N15 बार was allowed to replicate the medium containing ammonium chloride। अब उसको क्या किया, रेप्लिकेट करना से, रेप्लिकेट इन मीडियम कंटेन अमोनियम क्लोराइड, N14 वाला अमोनियम क्लोराइड। तो यहां पे नाइट्रोजन कैसा है हमारा 14 वाला। फॉर 3 जनरेशन, फॉर 3 जनरेशन, 3 जनरेशन के लिए इसको किया। अगर जनरेशन टाइम देखें हम 20 मिनट में हमारा एक जनरेशन का टाइम है 20 मिनट सपोज कीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉलोइंग 60 मिनट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉलोइंग इन 60 मिनट। क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पहला क्वेश्चन देखिए एक बार। पहला है टोटल नंबर ऑफ डीएनए, कि आफ्टर 60 मिनट के बाद टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ डीएनए। दूसरा क्वेश्चन डीएनए मॉलिक्यूल विद N15 बोथ स्ट्रैंड, N15 इन बोथ स्ट्रैंड, कितने डीएनए ऐसे होंगे इनमें N15 दोनों स्ट्रैंड होंगे। थर्ड क्वेश्चन डीएनए मॉलिक्यूल विद N14 इन बोथ स्ट्रैंड, कितने डीएनए ऐसे होंगे जिनका N14 क्या होगा दोनों स्ट्रैंड होंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा डीएनए मॉलिक्यूल N15 एटलीस्ट वन, N15 at least one strand। और फिफ्थ क्वेश्चन है इसी में डीएनए मॉलिक्यूल N14 at least one strand, N14 at least one strand। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें तो 5 क्वेश्चन है। पहले टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितने बनेंगे, दूसरा N15 इन बोथ स्ट्रैंड, कितने डीएनए ऐसे होंगे जिनके दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगे N14 वाले 15 वाले, कितने डीएनए ऐसे होंगे जिनके दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगे 14 वाले होंगे, कितने डीएनए ऐसे होंगे जिनमें एटलीस्ट एक स्ट्रैंड कैसा होगा N15 वाला होगा, और लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला N14। अब चलिए स्टार्ट देखते हैं। सपोज ये मैंने पहला डीएनए लिया और ये जो डीएनए मैंने लिया इस डीएनए में दोनों स्ट्रैंड कैसे मेरे N15 वाले, दोनों स्ट्रैंड कैसे हमारे N15। अब इसका रेप्लिकेशन टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट, कितना है ये रेप्लिकेशन टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट। कहने का मतलब ये डीएनए 20 मिनट में क्या करता है रेप्लिकेट करता है। अब 20 मिनट में रेप्लिकेट करता है 20 मिनट में दिया और इसको किसकी सॉल्यूशन के अंदर कराया गया है N14 अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कौन सा है यहाँ पे N14 वाला अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और यहाँ पे नाइट्रोजन कैसा हमारा 14 वाला। अब जो रेप्लिकेट करेगा इतना तो आपको पता है कि रेप्लिकेट करता है तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे। ठीक है, अब दोनों स्ट्रैंड अलग होने के बाद क्या होता है, ये हम इसको अगर ऐसे जब थोड़ा लंबा हो जाए शुरू कर, एक 14 वाला स्ट्रैंड इस पे बनेगा और एक 14 वाला स्ट्रैंड किस पे बनेगा इस पे बनेगा। ये हमारा कौन सा होगा N14 वाला होगा और ये कौन सा होगा हमारा, ये भी N14 वाला होगा, और दूसरा वाला जो ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा होगा N15 वाला, ये कैसा होगा हमारा
N15। तो ये 2 डीएनए बन के आए। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो डीएनए बन रहा है, ये डीएनए ना तो N15 का है पूरा और नहीं N14 का है। कहने का मतलब ये जो डीएनए बनता है हमारा, वो कैसा है? हमारा हाइब्रिड। कैसा है? हाइब्रिड। कहने का मतलब इसमें N14 वाला स्ट्रैंड भी है और कैसा है? N15 वाला स्ट्रैंड। अब दोबारा क्या होगा? अब इसको 20 मिनट के लिए फिर रखा गया। किसमें? 20 मिनट तो यहाँ हो गए, तो 20 मिनट दिएगा तो कितना मिनट होगा? 40 मिनट हो गया। 20 मिनट और रखा है, 40 मिनट हो गए। अब 40 मिनट के बाद हम देखते हैं इसमें क्या होता है। मैं नीचे बनाता हूँ इसको, ठीक है। और ये सॉल्यूशन कौन सा है? वही अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जिसमें N15 14 वाला है। N14 अमोनियम क्लोराइड, ये 14 वाला है। अब दोबारा दोनों स्टेट अलग होंगे दोनों के। सपोज ये मैं पहले को अलग करता हूँ। अब आपको देख रहे हैं, अब मैं इसको लाइन की फॉर्म में बनाऊंगा, ठीक है। तो इतना बनाना है, थोड़ा सा वो भी हो रहा है। पहले वाला मैंने दोनों को अलग किया, मैं लाइन की फॉर्म में बनाऊंगा, स्पाइरल फॉर्म में नहीं बनाऊंगा। मैंने पहले को अलग किया, तो पहले में क्या हुआ? एक ब्लू निकला और दूसरा कैसा निकला? हमारा रेड, ठीक है। इस वाले से एक ब्लू निकला, रेड निकला। तो दूसरे को अलग किया तो उसमें से भी एक ब्लू निकला और दूसरा कैसा निकला? हमारा रेड। ये स्टैंड चारों अलग हो गए पहले। अब N14 वाला है सॉल्यूशन। कहने का मतलब 14 वाला है, तो इसमें जो नया स्टेट बन के आएगा वो 14 वाला होगा। 14 को हम किससे कर रहे हैं? रेड वाले पेन से। तो कहने का मतलब एक N14 वाला यहाँ बनेगा, एक इसके साथ बनेगा N14 वाला, इसके साथ भी N14 वाला बनेगा और इसके साथ भी N14 वाला। ये जो रिमेनिंग है वो कैसे हमारे? ये N15 का हमारा ब्लू वाले, ये N15 का है और पहले से हमारा ये भी N14 का था और ये भी हमारे पास कैसा था? N14। देख लिया N14 N15 N14 N15। अब जो नेक्स्ट स्टैंड हमने बन के आया, तो वहां आप अगर देखें ये कैसा है हमारा? दोनों इसमें हाइब्रिड है। ये कैसा है? प्योर हमारा कैसा है? N14 वाला है। ये कैसा है? हमारा हाइब्रिड है। और ये कैसा है? हमारा 14 वाला। कहने का मतलब 50% तो हमारे कैसे होंगे? N14 वाले स्टैंड वाले, जिनमें दोनों स्टैंड कैसा होंगे? हमारे N14। भाई ये दो है, चार में से दो कैसे आ रहे हैं? N14 वाले 50% हो गए और 50% क्या होगा हमारे पास? हाइब्रिड होगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर। 50% क्या हमारे पास? हाइब्रिड है और 50% क्या हमारे पास? N14। तो ये 40 मिनट तो हो गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है? 3 जनरेशन और 60 मिनट। चलो 60 मिनट की बात करें, 3 जनरेशन। तीसरी बार फिर रेप्लिकेट करें। अब ये 60 मिनट हो गया और ये हमारी कौन सी है? सेकंड जनरेशन है। ये कौन सी थी हमारी? फर्स्ट जनरेशन। ये सेकंड जनरेशन और ये है हमारी थर्ड जनरेशन। अब दोबारा क्या होगा? ये सारे रेप्लिकेट वो करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे और सारे स्टेम क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अब आप देखो ब्लू वाले कितने हमारे पास? दो। एक ये हो गया ब्लू वाला और एक ये हो गया। रेड वाले कितने हो गए? 3 4 5 6। 6 रेड वाले होंगे, कहने को 3 बीच में होंगे, इससे 3 नीचे होंगे। 1 2 3 1 2 और 3। ये किसके अंदर डाला गया है? अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है 14 वाला। अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन 14 वाला। कहने का मतलब अब जो नेक्स्ट स्टेप बन के आएंगे सारे कैसे होंगे? N14 वाले। कैसे होंगे? N14 में रेड से बनाता हूं। N14 क्या होगा? ये हमारे पास यहाँ भी एक N14 का बनेगा, इसके साथ भी एक N14 का बनेगा, इसके साथ भी एक N14 का बनेगा, यहाँ पे भी N14 का बनेगा, यहाँ भी N14 का बनेगा, यहाँ भी N14 और यहाँ भी N14 और यहाँ भी N14। पहले जो मौजूद थे हमारे पास केवल दो ही थे, कैसे? 15 वाले। ये एक N15 वाला था और इधर लिख देता हूं मैं, ये एक N15 वाला था। बाकी रिमेनिंग कैसे था? 14 वाले। ये भी आप देखो N14 वाला है, ये भी N14 वाला है, ये भी N14 वाला है, ये भी N14 वाला है और ये भी 14 वाला है। और कितने डीएनए बने पहले हम काउंट करते हैं। 1 2 रेड कलर दिख रहा है क्लियरली, 3 4
5 6 7 और टोटल डीएनए कितने फॉर्मेशन हो रहे हैं हमारे? पहला क्वेश्चन क्या था? टोटल नंबर ऑफ डीएनए, 3 जनरेशन के बाद कितने बने? कितने बने? यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? 8। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? N15 इन बोथ स्ट्रैंड। अब कोई भी देखो कि भी ऐसा डीएनए है जिसके दोनों स्ट्रैंड N15 वाले हो, इसमें से कोई भी ऐसा डीएनए नहीं है जिसके दोनों स्ट्रैंड N15 वाले हो, ये क्या हो गया हमारा? 0। N14 बोथ स्ट्रैंड ये है, देखो एक ये वाले में देखो N14 है दोनों स्ट्रैंड, इस वाले में भी है दोनों स्ट्रैंड, इसमें भी है दोनों स्ट्रैंड, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। कहने मतलब 6 डीएनए ऐसे हैं जिनके अंदर कैसे हैं दोनों स्ट्रैंड कैसे हमारे 14 वाले। अब अगर N15 एटलीस्ट वन स्ट्रैंड, 2 डीएनए ऐसे हैं जिनके अंदर एक ये वाला डीएनए हमारा और एक कौन सा वाला? ये वाला, जिनमें एक स्ट्रैंड N15 वाला, तो ये कितना आंसर होगा इसका? 2। अब लास्ट क्वेश्चन, नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कह रहा है N14 एट लीस्ट वन स्ट्रैंड। N14 एट लीस्ट वन स्ट्रैंड का मतलब कितने होंगे? 14। वो कह रहा है N14 एट लीस्ट वन स्ट्रैंड, ऐसा डीएनए जिसके अंदर कम से कम एक स्ट्रैंड कैसा होना चाहिए? एक 14 वाला, N14 वाला। टोटल डीएनए हमारे पास कितने? 8। इसमें भी एक स्ट्रैंड N14 वाला है, इसमें भी है, दोनों वाले एक के पूछ रहे एक है या नहीं है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें कहने में 8 के 8 में हमारा क्या एक स्ट्रैंड तो है, तो कितना होगा हमारा शायद? कितना होगा? 8। ये क्लियर हुआ? मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? N15 वाला हमने डीएनए को लिया और उसको N14 वाले अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में रेप्लिकेट कराया। रेप्लिकेशन टाइम कितना है उसका? 20 मिनट है और उसको 3 जनरेशन तक रेप्लिकेट कराया, तो 60 मिनट में उसके बाद ये 4 5 क्वेश्चन पूछे गए। पहले टोटल नंबर डीएनए कितने होंगे? N15 को बोथ स्ट्रैंड वाले डीएनए कितने होंगे? N14 बोथ स्ट्रैंड वाले डीएनए कितने होंगे? N15 एटलीस्ट वन स्ट्रैंड वाला कितना होगा? N14 एटलीस्ट वन स्ट्रैंड। पहले हमने रेप्लिकेट करा, ये रेप्लिकेट करके हमारे पास दोनों हाइब्रिड बन गया है। यहां देखा हमने 50% कैसे हाइब्रिड थे, 50%। अच्छा तो इसमें परसेंट देखें, उल्टा अगर क्वेश्चन आ गया, सपोज करो परसेंट पूछ लिया उसने, तो कह रहा है कि परसेंट मुझे बताओ कि ऐसे स्ट्रैंड N15 एटलीस्ट वन स्ट्रैंड, ये टोटल में से कितना परसेंट होगा? तो टोटल डीएनए कितने हमारे पास? 1 है। ऐसे डीएनए कितने हमारे पास? 2 हैं इनटू 100, तो मींस 200 अपॉन 8 कितना है? और 16 और 25%। डीएनए कैसे होंगे हमारे जिनमें N15 एक स्ट्रैंड वाला होगा? कितने स्ट्रैंड ऐसे होंगे जिनमें 6 अपॉन 8 का? तो पहले मतलब क्या परसेंट अगर निकलवाना चाहे, मतलब क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो ये इस टाइप का नीट में क्वेश्चन आते रहते हैं और आप पेपर उठा के देखेंगे आपको जरूर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, सीधा एक्सपेरिमेंट पढ़ा देते हैं कि भाई इसने डिस्कवर किया था, ये एक्सपेरिमेंट था, सेमी कंडक्टिविटी था, मतलब बच्चों को ये क्वेश्चंस एग्जाम में मिलता है इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए, बच्चे से आते हैं। मैथमेटिकली नहीं है, थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन देने के बाद क्लास को फिनिश करूंगा। चलिए अब आप एक क्वेश्चन खुद करके लाना है इसको, नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन क्या है? ए डीएनए सैंपल कंटेन N15 बोथ स्ट्रैंड। ए डीएनए सैंपल containing N15, a DNA sample containing N15 both strand, मतलब उसके दोनों स्ट्रैंड कैसे हमारे? बोथ स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड कैसे? N15 वाले, ठीक है। What allowed to the replicate the medium N15, और उसको रेप्लिकेट के लिए मीडियम कौन सा दिया गया?
मीडियम दिया गया, अमोनियम क्लोराइड का मीडियम दिया गया N14 वाला, ठीक है। N14 वाला अमोनियम क्लोराइड का मीडियम दिया गया एक जनरेशन के लिए, फॉर 1 जनरेशन। ध्यान से देखना, एक जनरेशन के लिए अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन दिया गया, देन अगेन ट्रांसफर इनटू N15, और उसको कहां ट्रांसफर कर दिया गया, अमोनियम क्लोराइड के दूसरे सॉल्यूशन में जिसमें N15 वाला दे रखा, फॉर N15 इन सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में कहां ट्रांसफर कर दिया गया उसको, N15 वाले में। थर्ड जनरेशन में क्या दिया गया, अगेन इसको ट्रांसफर कहां कर दिया गया, N14 में, फॉर थर्ड जनरेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये होगा थोड़ा सा चेंज हुआ उसका क्वेश्चन, उसमें सीधा सीधा एक बार में तीनों जनरेशन में एक ही था सॉल्यूशन, और यहाँ पे अलग अलग किया। पहली जनरेशन में अमोनियम क्लोराइड 14 वाला लिया, दूसरी में 15 वाला लिया, और तीसरी में 14 वाला लिया। अब क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है पहला, टोटल नंबर ऑफ डीएनए, टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितने बनेंगे। दूसरा, डीएनए मॉलिक्यूल N15 इन बोथ स्ट्रैंड। वही क्वेश्चन तो वही है पहले वाले, बस वहां चेंज हो गया है, डेटा चेंज हो गया है। तीसरा, डीएनए मॉलिक्यूल N14 इन बोथ स्ट्रैंड। फोर्थ, एटलीस्ट N15 at least one strand। और फिफ्थ है हमारा N14 at least one strand। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप इसको कोशिश करें, और कोशिश करने के बाद कमेंट्स करें इसके आंसर्स, जो भी आपके आंसर्स हैं वो कमेंट्स करें। अच्छा, हमारे यहाँ नीट का सिलेबस चल रहा है, बैच चल रहा है, अगर आपको नीट में एडिशन लेना है तो आप ये नंबर दे रहा हूं मैं आपको, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे अच्छा इंडिविजुअल क्लासेस भी चलाई जाती है, जैसे अगर आपको फीस का लेना है तो फीस की आपको इंडिविजुअल क्लास मिल जाएगी जूम पर ऑनलाइन। अगर आपको केमिस्ट्री का लेना है तो केमिस्ट्री की इंडिविजुअल क्लास आपको जूम पर मिल सकती है। बायो का लेना है तो बायो की क्लास आपको इंडिविजुअली जूम पर मिल सकता है। यहाँ तक अगर आपको टॉपिक वाइज में कुछ क्लास लेनी है, सपोज करो आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, किसी यूनिट में प्रॉब्लम है, जैसे ये यूनिट है, जेनेटिक्स वाला यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट है, अगर आपको यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और यही यूनिट आपको लेनी है बस, तो आप उसको भी, हम यूनिट को भी केवल एक यूनिट पे आपको दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना हमारी कोचिंग में, और उसका नंबर है 7011085221, ये नंबर है। दूसरा है 8882550198। इन दोनों नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्वारी बता सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, जो भी आपकी नीड हो, आपको इंडिविजुअली क्लास लेनी है कैसे। इस क्लास को आप चैनल को, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। इस टाइप का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू। तो आई नहीं, उसने नहीं, बार-बार देख रहा हूँ आई। मैं अगले पढ़ा दूँ, मेरे को बनना है, ये क्वेश्चन मेरे को बनना है, तुम्हें करना है, उसे क्वेश्चन करना है नीट का।